हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बाइट्स विद एहसन फहद। आज हम डिस्कस करेंगे करंट बीटीसी का सिनेरियो। आएगा तो इस पे बीच में अच्छा। तो ये बेसिकली जैसे अब ये ऊपर ट्रेंड में जा रहा है तो उसके लिए एक पुल बैक जरूरी है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर है। उसी तरह अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें इसको, अगर आप इसको वीकली में जाके देखें, तो ये जिस स्पीड से ये ऊपर एक रॉकेट ये गया है, इसमें करेक्शन तो आनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें करेक्शन नहीं है कि इस जगह पे जाके बहुत ज्यादा आप समझ लें कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं था इतना ज्यादा ऊपर जाने का। उसके अलावा ओवर बुलिशनेस थी। हर कोई कह रहा था ये अब 1 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा। जब इतनी सारी अवाम एक साथ मिलकर कहना शुरू हो जाए ना कि ये ऊपर ही जा रहा है, तो हमेशा मार्केट उसके उल्टा जाती है। बेसिकली बाय वही कहते हैं ना कि व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी सेल, व्हेन एवरीवन इज फियरफुल बाय। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्लेड आउट। और फाद में हाँ, थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने मुझे एक महीने पहले मैसेज कर दिया था कि हम 30-32 के पे ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद 4-5 दिन पहले भी अगर मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जो आपकी मेरी कॉन्वर्सेशन थी, हाँ, तो मुझे लग रहा था कि हम 32 के तक नहीं ड्रॉप करेंगे, 32 के तक। लेकिन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो उसकी क्या वजह है? वो चार्ट पे थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या मतलब, ये क्या फ्लूक था, ब्लाइंड शॉट थी, या मैं इतने आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंट किस तरह थे? और इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपने 30-32 के ऊपर ऑल इन चले गए कल, और हाँ, वो ग्रुप में आपने बीटीसी का सिग्नल भी दिया है कि इसको बाय करें, और वो सारे टारगेट्स पता नहीं 38-39 के कहाँ तक लास्ट टारगेट था, वो सारे ही हाँ, 20 घंटे के अंदर हिट हो गए। तो हाँ। वो हमें जरा दिखाएं कि कल आपको क्या नजर आ रहा था चार्ट्स में। देखिए, इसमें ये था कि जो कल जो सिंपल जो मैं ट्रेड बता रहा था, इसको मैं काफी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ। और प्लस मैंने ग्रुप में आज से कोई रफली कोई 15-20 दिन या महीना पहले भी मैंने, जब 57-58 के की सपोर्ट तोड़ी थी बीटीसी ने, तब हाँ। मैं इसमें वो तब उन दिनों में लेवरेज ट्रेड कर रहा था काफी ज्यादा। तो क्योंकि हम रेंज बाउट थे और इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी इसके अंदर, तो तभी मैंने कहा था जैसे हम 57 के की सपोर्ट को हम इसको तोड़ेंगे ना, इसके बाद जो अगली रीजनेबल सपोर्ट जो मुझे लगती है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, वो 40 टू 43 के है। और अगर 40 टू 43 के की सपोर्ट ने होल्ड नहीं किया, तो जो अगली मेजर जो सपोर्ट आएगी जो बिटकॉइन के लिए, वो है 30 के का एरिया। अब मैं आपको बताता हूँ वो ये इस तरह था। अच्छा, मुझे बीच में 42 के भी लग रहा था कि सपोर्ट होल्ड करेगी, जिसपे मैंने थोड़ी सी बाइंग भी की, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ मैंने 41 के पे लगाया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बचत हो गई। तो वो भी आप पहले अपना बात कंप्लीट कर लें, फिर आपने ये बताना कि 42 के वाली सपोर्ट क्यों आपको लग रहा था कि होल्ड नहीं करेगी। ये देखिए, अब ये अब इसमें इस तरह करें वो होल्ड करें, मैं बताता हूँ आपको। पहले ये कि इससे जैसे सपोर्ट वगैरह मिली, ये ढूंढा किसने सारा कुछ ना, मैं वो थोड़ा आपको बता देता हूँ बेसिक सारा बिल्कुल, आपका। प्लीज। अगर आप इसको देखें तो ये हमारी एक एक वेज वेज पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक वेज बन रहा था। जब ये हम इस एरिया पे थे ना, जब यहाँ पे इसने 57 के ब्रेक किया था इस जगह पे, तकरीबन ये रफली कितना 21 अप्रैल, तकरीबन कोई महीना पहले की बात ही है। तो उसके बाद से मैंने इसके अंदर एक तो लेवरेज ट्रेडिंग मैंने छोड़ दी थी। दूसरा इसमें मैंने ये काम किया था कि मैं इस जगह पर आके बेरिश हो गया था। उसके बाद जब क्योंकि उसकी एक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसकी एक वजह ये भी है कि आगे हमारे हायर हाईज और हायर लोज वाला पैटर्न खत्म हो गया, यहाँ खत्म जो हो मुझे नजर आ रहा खत्म हो गया। ये देखना, इधर हाई बना है और फिर ये इस वाले लो से हायर लो बना है। है। फिर ये एक हायर हाई बना है और फिर इस वाले से एक हायर लो बना है। बिल्कुल, हायर हाईज एंड हायर लोज, ये एक बुल ट्रेंड होता है, ये बुलिश पैटर्न, ये समझे बिल्कुल, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल। इस जगह पर इस पॉइंट पर आके जब इसने ये जगह, जब ये पॉइंट इसने ब्रेक किया, ट्रेंडिंग से ब्रेक की, तो इसने ये प्रीवियस लो को भी तोड़ के एक लोअर लो बना दिया था। जब ये लोअर लो बना, इस लोअर लो के बाद फिर इसने जब मार्केट में दोबारा ट्राई किया ऊपर वापस जाने के लिए, अपने इस प्रीवियस हाई को चेक रीटेस्ट करने के लिए, तो ये उस हाई तक भी नहीं पहुंच सकी। हम्म। तो इस पॉइंट पर भी, बल्कि मुझे इतना याद है अभी हमसे मैं कुछ दिन पहले भी एक हम रूम सेशन, अब हर चीज 70% ऑफ पे अब जाके खरीदो। आपको डिस्काउंट सेल मिल गई है, ये समर बिल्कुल, सेल मिल गई, समर सेल। बिल्कुल। तो कई दफा पेशेंस जो है ना, कहते हैं ना, एवरी टाइम इज नॉट अ गुड टाइम टू ट्रेड, सम टाइम्स इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड। और फिर वही बात, जो टीसीएस पेयर यूएसडीटी जरूर रखना है। तो दैट थिंग एक्चुअली प्लेड वेल। ठीक है, उसकी वजह से ही जो एटलीस्ट फॉर मी, मुझे भी, मैंने कल जो डिप बाय किया है उसकी वजह से आज मतलब 34 के पे, मैं 32-30 के पे तो नहीं बाय कर सका, थोड़ा मैं भी पैनिक कर रहा था। 34-35 के पे बाय किया है। एवरीथिंग इज इन डॉलर टर्म्स 40-45% आप हमारे। तो ये यहाँ पे आके हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, वो बुलिश स्ट्रक्चर से चेंज होके बेरिश स्ट्रक्चर में करो। उसको वैसे हम फॉरन इमीडिएटली इसको तो नहीं कहेंगे बेरिश हो गया, यहाँ पे ये समझ लेंगे एक तरह का रेंज बाउंड हो गया था। अब वो इसकी रेंज ये बन रही थी। मैं आपको ये रफ, सॉरी थोड़ा सा गलत ड्रॉ की वजह से, ये इसको मैं आपको रफ बता रहा हूँ, रफ बिल्कुल जल्दी जल्दी में। तो ये हम एक तरह से हम रेंज बाउंड हो गए थे। बिल्कुल। ये भी उस पैटर्न को तोड़ने के बाद हम इस रेंज के अंदर आ गए थे। ये पीछे वाले कुछ समय वो ड्रॉ किया था कि अगर पता चले सपोर्ट्स क्या क्या यूज किए, तो ये हमारी एक रेंज बन गई थी।
अब ये रेंज जो है, ये जो सपोर्ट एरिया है, इसने यहाँ पर भी एक्ट किया है, इस सपोर्ट एरिया ने इस जगह के ऊपर भी इसको थोड़ी सपोर्ट मिली है सीधा नीचे गिरने से पहले। जब ये उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद ये जब रेंज बन गई थी, मैं इस रेंज की जब रीटेस्ट के ऊपर आया था ना यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद जब ये वापस इसको रीटेस्ट करने के लिए आया था, जो कि यूजुअली 80% ऑफ द टाइम आपको ब्रेकआउट वाला को एक रीटेस्ट मिलता है, इस रीटेस्ट के ऊपर एक तो ये रीटेस्ट था, प्लस ये दूसरा जो है आपको ये रफ आपका ये एक ये भी आपको मिल रहा है, क्या नाम है आपका, ये रेजिस्टेंस लाइन भी प्रीवियस अगर आप देखें ना, प्राइस को देखें तो भी रफली ये एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर है। इस जगह पर आकर मैंने अपना सारे का सारा पोर्टफोलियो जो है वो यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर मुझे, क्योंकि मैंने भी काफी प्रीमियम ग्रुप वगैरह ज्वाइन किए मैं पहले, तो क्योंकि जब शुरू में इनिशियली तो किसी को आपको ट्रेडिंग आती नहीं, फिर तो पता कि ना पीछे हाथ पाँव मारता है। फॉरेक्स के किए हुए थे ना आप? तो मैंने फॉरेक्स भी की मैंने बेशुमार मेरे जगह पे, उसके अलावा जो ऑनलाइन चीजें वगैरह बेशुमार मैंने इसका की थी। तो वो अब हुआ ये कि इस पॉइंट पर आकर तकरीबन सारे के सारे वो सारे इतने बुलिश थे, वो कह रहे थे अभी टूटा, अभी हम 70 के जाएंगे, 75 के जाएंगे, 1 लाख पे जाएंगे। इतना जब बुलिश सेंटीमेंट था मार्केट के अंदर, प्लस हमने एक मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ा है, और उसको तोड़ने के बाद हम उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से 90 to 95% मैं अश्योर था कि ये अब ऊपर मार्केट यहाँ से नहीं जाने वाली, यहाँ पे करेक्शन एक लाजमी है। सही। उसके अलावा एक और चीज में देखने वाली ये थी कि जब ये हायर हाइज बन रहे थे यहाँ पे, उस टाइम पर जो आपका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, इसमें ये बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था ओवर टाइम, और आपका प्राइस इंक्रीज करती जा रही थी, तो एक ये डाइवर्जेंस भी थी यहाँ पे। अब तो बिल्कुल, मैंने बहुत कल मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया था इनको सारी बुलिश डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस जो है ना, तो काफी हाँ, जो लोग अभी अगर जो जिन्होंने रीज्वाइन किया उनको समझ है इस बात की। ठीक। तो ये मैं तो इंडिकेटर मैंने गलती से रिमूव कर दिए, ये मैं आपको दिखा, वो आपने ऐसे बता रहे थे तो आरएसआई और सारा वो जो डाइवर्जेंस वगैरह थी। हाँ, आरएसआई का कल एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक हो गया। और ठीक। तो अब इसके बाद इस जब पैटर्न को इसने जब ब्रेक किया था ना, इसको ब्रेक करने के बाद मेरा इसका जो रफ इसका जो एस्टिमेट था, वो इसका प्रीवियस जो ये है जो सपोर्ट एरिया था, इसके ऊपर था ये इनिशियल टारगेट मेरा। उसके बाद जब इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मैंने जो मेरा अगला टारगेट 30 के था, वो मैंने इस तरह निकाला था कि अगर आप इसको अभी आप देख लें, अभी आपको पेरेंट क्लव इसमें कोई और पैटर्न नजर आ रहा है? आपको ना थोड़ी आंखें वो अपनी ट्यून करनी पड़ेगी, कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है इसके लिए। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हाँ, मुझे नजर हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है, मैं आपको रफ में आपको दिखा रहा हूँ। ये उसकी नेकलाइन है, ये मैं बिल्कुल रफ जल्दी जल्दी में ड्रॉ लेफ्ट कर, शोल्डर सेंटर में उसका है टारगेट बस। ये उसका फिर बन गया यहाँ पे, ये शोल्डर, सॉरी ये हेड हो गया, और ये एक और शोल्डर आ गया। ठीक है, अब इस सारे का टारगेट क्या था? इस सारे का टारगेट जो है हेड एंड शोल्डर का, वो रफ मैं आपको अभी जरा जल्दी दिखाता हूँ। वो रफ इसका तकरीबन ये टारगेट इसका बन रहा था, और इसको ब्रेक करने के बाद ये हमारा एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हमारा वही टारगेट मीट कर गया। मैं इसको थोड़ा थोड़ा जरा क्लियर करके ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। और ये इसकी हाई से रफली ये इसका टारगेट बन रहा था, ये तो ऑलमोस्ट समझ लेके सिर्फ ये इसका लो 30,000 पर गया, तो मेरा टारगेट था तकरीबन रफली कोई 31,500 31,400। अब इसमें तीसरी एक और चीज क्या कि मैंने 30K का टारगेट क्यों, 30K का टारगेट इसलिए था क्योंकि जो होल नंबर होते हैं, 30,000 हो गया, 20,000 हो गया, 40,000 हो गया, ये नेचुरली एज रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करते हैं। तो मेरे इस एरिया के पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या थी, वो थी राउंड नंबर 30,000 की। और अगर इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पे भी रफली इन्होंने 30,000 के एरिया के पास 30,000 के ऊपर ये काफी ज्यादा सपोर्ट मिली है प्राइस को पहले भी। तो ये इस वजह से मैं कल प्रीमियम ग्रुप में बता रहा था कि मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एक तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास, और दूसरा ये मेरी जो शॉर्ट शॉर्ट इन द सेंस कि मैं सारा कुछ मैंने यूएसडी कन्वर्ट कर लिया था। उसके अलावा काफी लोगों ने शॉर्ट भी इसको किया हुआ था, जो मेरे कुछ और जानने वाले थे। तो ये हमारा शॉर्ट का टारगेट भी था कि हमने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेना है अराउंड 30 से 32K के बीच में। तो उस वजह से मैंने कल प्रीमियम ग्रुप में बताया था कि एक तो सपोर्ट भी है प्लस शॉर्ट टारगेट्स भी है, तो मैं इस 30 से 32K की रेंज के अंदर मल्टीपल बाय ऑर्डर लगा रहा हूँ। 400 500 या 200 जो आपकी प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से लगा लें, उस तरह में लगा के इस पूरी डिप को मैंने कैच करना है। चलें तो फहद, कल अल्लाह का शुक्र है, एक्सीलेंट। जबरदस्त। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। आई एम श्योर सबको क्लियर कट समझ भी आ गई है। लेकिन ये तो पास था, जो होना था हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं। आई एम श्योर कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया है वो सबसे ज्यादा इस पर इंटरेस्टेड ही है कि अब क्या करना है।
ठीक है, अब कुछ लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि कल 30K था, अब 42K पे बैठे हुए हैं, अब हम बाय करेंगे तो वापस 36, 35, 37 कहाँ जाएगा, किस लेवल पे बाय करना है। तो वो उनको हम थोड़ी सी अगर सपोर्ट्स दिखा दें, और अगर वो जो मैंने अभी आपको एक चार्ट बना के दिखाया था 2 आवर ट्रेंड लाइन वाला ऊपर से, हाँ वो वाली अगर आप थोड़ा डिस्कस कर लें, साथ हम किस हद तक सपोर्ट नेक्स्ट लेवल जो रीच कर सकते हैं, किधर बाय ऑर्डर्स लगाएं, किधर सेल ऑर्डर्स लगाएं। कल जो मैंने सबसे डिस्कस किया था वो यही था कि रेंज बाउंड खेलो, लॉन्ग टर्म अभी होल्ड ना करो। डेड कैट बाउंस अगर हो गया तो वो हो सकता है हम वापस पे रिट्रेस करेंगे। तो उसको ये चीजें जेन में रखते हुए किन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना हम बाय ऑर्डर्स लगाएं, कहाँ सेल ऑर्डर्स लगाएं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये देखें, अब इस तरह है कि क्योंकि अब ये वो प्रीवियस डिप तो अब हो गई है, अब इसमें नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं। एक मैं थोड़ी सी जरा सेटिंग चेंज कर दूं, ये अगर आपको शायद क्लियरली नजर ना आ रहा कोई हो। मसला नहीं, आराम से करें, कोई इशू नहीं है, वी आर नॉट इन अ हरी। वो स्टाइल में जो चला गया इसका बैकग्राउंड। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया। हम्म। अब ये इसलिए कि एक तो ये जो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, ये हमारे प्रीवियस टॉप से लेके अभी करंट जो कल का जो ड्रॉप था वहां तक है। अब इसके ऊपर ये क्या आपने देखा कि ये जो जिसके जो 50% लेवल है, ये 61.8% जो लेवल है, ये ऑलरेडी ये सपोर्ट, एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आपको देखना है प्राइस इनको 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 रिस्पेक्ट कर रही है। जब भी इस किसी लेवल के पास जाती है, ऑब्वियसली एक लेवल जो होता है वो एक लाइन नहीं होती, वो एक एरिया होता है, एक जोन होती है, तो वो उसको रिस्पेक्ट कर रही है। अब हमने अब इसकी जो हमारा टॉप से लेके बॉटम तक का जो हमारा ड्रॉप है, उसका हमने रफली, ये तकरीबन इसकी ये वैल्यू बनी तकरीबन 38.2, जो भी इसकी बनती है 38 पॉइंट में है, 2 ही बनती है। तो ये हमारी जो इसकी आ रही, ये हमारी पहली रेजिस्टेंस आ रही, क्योंकि अब मैं कल का यहाँ से मैं लॉन्ग हूँ। और मैंने कल दोबारा एक और सिग्नल भी दिया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर, जिन्होंने ये डिप मिस कर दी थी, उनके लिए री एंट्री थी 38,000 से लेके 34,000 के बीच के अंदर, कि आप यहाँ पे दोबारा बाय करें। बिल्कुल, उस और लॉन्ग का दैट्स द सिग्नल आई फॉलोड, सॉरी आपकी बात काट दी, दैट्स द सिग्नल आई फॉलोड, और थैंक यू। नहीं, तो इस सिग्नल का जो टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अब उसमें ये था कि देखिए, जब भी मार्केट में कोई एक एब्रप्ट, तो बहुत पहला माइनर जो रेजिस्टेंसेस हैं, जो आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना थोड़ा प्रॉफिट लेके दोबारा री एंट्री भी कर सकते हैं नीचे जाके। 43,600 वाला लेवल फात, वो देखना, मैंने अभी जरा चार्ट में देखा था 43,600 वाला तो ये ना, ये 43, ये जो लाइन है ना, ये जो है लेवल। 38 पॉइंट, जो 38% जो है फिबोनाची, ये हाँ रफली 43.6, 43.7, ये उसी एरिया में, ये बेसिकली वही हाँ, जोन बन गई ना बेसिकली हमारे पास होना। 43.5 से 43.89 तक तकरीबन, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। तो अब दूसरा इसमें ये भी है कि देखें, ये जो हमारा एक चैनल बना हुआ है, जो डिसेंडिंग हमारा चैनल है, इस चैनल को ये प्राइस जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश करिए। अगर हम इधर वॉल्यूम भी खोलें ताकि कंफर्मेशन मिल जाए। हाँ ये एक मिनट। बिलाल, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी आपने कहा था 42K ब्रेक हो गया है, और मैंने आपसे कहा है कि अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो देखो 42,500 पे आपने कहा ब्रेक हो गया, वहां से उसके बाद से नीचे है, अभी एक्यूमुलेट हो रहा है इस 42 के इर्द गिर्द, ब्रेकअप के लिए तैयारी है, ब्रेकअप हुआ नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक विप, अगर 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल ऊपर निकल जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकआउट हो गया। तो ये सब लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लें कि सिर्फ ये 2 मिनट ऊपर जाने से ब्रेकआउट नहीं कंफर्म होता। 42,500 हमने टच किया, डजंट मीन दैट 42K इज ब्रोकन। जिन लोगों ने अभी तक ये जो बाइंग एरिया, जो बाइंग मिस कर दी है ना, अगर आप लोग इस क्या नाम बीटीसी की लॉन्ग में एंटर होना चाहते हैं, तो जो रफ ये ट्रायंगल बना ना, ये ट्रायंगल, ये रफ एरिया, ये तकरीबन 41,500 से लेके आप लगा रहे हैं नीचे कोई 40,000 तक, इस 1,500 के रीजन में आप ये कर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे मेरे साथ बाय किया है, आप यहाँ पे अगर चाहें तो टेक प्रॉफिट करके इस जगह पे अपना प्रॉफिट लेकर दोबारा आप री एंटर यहाँ पे हो सकते हैं। मैं पर्सनली जो मैं खुद ये कर रहा हूँ कि मैं अभी इसको सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं भी जरा अगले कुछ दिन में जरा काफी कुछ कामों में बिजी हूँ, तो मेरे पास शायद ट्रेडिंग के लिए इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं फिर वो चाहता नहीं हूँ कि अगर इतनी अच्छी मेरी एंट्रीज हैं वो मैं गलती से मिस कर दूँ। तो राइट। इसमें ये आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको शॉर्ट फ्रेम में, अगर आप इसको मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहें, और इसको अगर आप क्या नाम है, इसको मजीद आप इसका खेलना चाहते हैं, तो इसको आप ये कर सकते हैं कि या तो आप इसके ऊपर जाके अपना प्रॉफिट लेके बुक करके आप दोबारा जब इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल को प्राइस रीटेस्ट करने आएगी, उस टाइम पर जब ये इस पर्पल बॉक्स के अंदर आएगी, तो यहाँ पे आप किसी भी जगह का अपनी सिंगल एंट्री की बजाय आप मल्टीपल एंट्रीज लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $100 की बाय करनी है, तो आप यहाँ पे 10 10 10 10 10 10 करके इस पूरे
इस पूरे रीजन के अंदर अपने बाय ऑर्डर्स प्लेस कर लें ताकि आपकी एवरेज एंट्री आपकी अच्छी हो जाए, ना हाँ, कि आपने और एंट्री हिट हो जाए, क्योंकि बात यही है कि रिट्रेस हाँ, जो आपकी रीटेस्ट होता है वो 80% केसेस में होता ही होता है। तो हाँ, उसकी ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी सबसे स्ट्रांग तभी होती है जब रीटेस्ट कंप्लीट हो जाए। तो हाँ, उसके लिए ये जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर रीटेस्ट आता है 41,600 पे या 41,500 पे या 41,000 के करीब करीब, और आपने एक बाय ऑर्डर सिंगल लगाया हुआ 40,000 के ऊपर, तो हो सकता है वो हिट ना हो। तो इसलिए बेहतर है मल्टीपल स्प्रेड करके लगा लें। हम्म, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसका उसका फायदा है कि एक तो आपकी एवरेज प्राइस बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, आपने शायद 41 पे अगर ये अभी ब्रेकआउट होता ही नहीं है, ये फेल हो जाता है हमारा रीटेस्ट, तो तब है ना जब ब्रेकआउट की कंफर्मेशन की तरफ हम जाते हैं। अगर हम नीचे 30s की रेंज में वापस आते हैं तो वो कौन सा बाय ऑर्डर किस जगह बेहतर होगा, 36K पे, 37K पे? देखिए, अगर तो एसबी अगर तो इस तरह के वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों के लिए शॉर्ट टर्म में जरा उस थोड़े बड़े फ्रेम की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम ये स्लोली स्लोली करते कराते ये हम दोबारा 50 के 48 से लेके 50 के वाला जो रीजन है इसको रिटेस्ट करेंगे। लेकिन अब ये सारा डिपेंड करता है क्योंकि अभी मार्केट है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। कल का जो ड्रॉप हुआ है वो इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड था लेकिन इस तरह एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ घंटों के अंदर ही हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये कि मार्केट में फियर बहुत ज्यादा आ गया। अब फियर में होता क्या है कि अगर आप मार्केट थोड़ा सा भी ड्रॉप करना शुरू करेगी ना, तो जिन लोगों ने कल नीचे अपने नुकसान किए हैं या दोबारा वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर दोबारा बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इस जगह पे थोड़ी सी भी बड़ी रेड कैंडल देखेंगे वो फॉर्म भेज देंगे। बिल्कुल। उससे होगा ये कि क्योंकि अब मार्केट में फियर सेंटीमेंट काफी ज्यादा है, तो अगर थोड़ी सी भी क्या नाम है मार्केट नीचे जाती है तो वो उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो वो एकदम से उसको काफी लंबा नीचे को ड्रैग कर सकता है। इस टाइम पे लेवरेज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने नॉर्मल स्पॉट बाइंग भी करनी है ना, तो वो भी आप सिंगल ऑर्डर सिंगल एंट्रीज कभी ना लें। अब आप इसमें सिंपल अपने मल्टीपल बाय ऑर्डर्स लें जिस जगह पर भी आपने लेना है। और फॉर एग्जांपल जिस तरह आप ये छोटी ये ट्रेड अगर आप करना चाह रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी हम अपने इस बाइंग रीजन के अंदर आना शुरू हो गए हैं। ये अभी इसका रिटेस्ट नहीं है, इसका रिटेस्ट तब आएगा जब प्रॉपर ऊपर जाकर फिर दोबारा रिटेस्ट करने आएगा। ये अभी इसने एक बार और फिर नीचे इस रीजन में आना है। तो अब इसके ऊपर आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मैंने तो अभी ऑलरेडी पहले कर ली हुई है, मैं उन्हीं को होल्ड कर रहा हूँ आगे जाके। बाकी ये है कि अगर हम ऑल्ट्स को देखा जाए, ऑल्ट्स का ये है कि कल जितना बड़ा ड्रॉप आया है इसमें ये कब थोड़े बहुत ऑल्ट्स रिकवर करेंगे। आप लोगों ने प्रॉफिट सारे ले लिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगले आने वाले कुछ महीने जो हैं, 2 महीने या 3 महीने या जो भी आप रफ एक महीने वाला टाइम फ्रेम देख लें, उसके अंदर मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारा ऑल्ट सीजन था वो ऑल्ट सीजन एक तरह से अब अपनी टॉप पर पहुंच चुका है, उसका एंड ऑल्ट सीजन सब खत्म होने वाला है। अब उसकी ये अगले उसकी एक कुछ दिन जो थोड़े है। से बात ऐड करना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है वो है कि डिले हो गया हमारा ऑल्ट सीजन थोड़ा सा। उसकी वजह ये है कि बिटकॉइन को वापस रिकवर करने के लिए थोड़ी सी डोमिनेंस अपनी वापस रिक्लेम करनी पड़ेगी। जब वो अपनी डोमिनेंस रिक्लेम करेगा, ऑल्ट्स में से पैसे बीटीसी में जाएंगे, बीटीसी में जाएंगे, तो ऑल्ट्स का सीजन जो फुल फ्लेड्ज ब्लोन अप सीजन था वो डिले हो गया। तो उसकी पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि हमारा ओवरऑल जो एक बुल रन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, जो मुझे नजर आ रहा है। राइट, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारी हेल्दी करेक्शन भी हो गई है, हमारे टाइम फ्रेम में भी हमें टाइम ज्यादा मिल गया है। वरना अगर ये ना होता तो शायद हम जल्दी से अगले महीने 1.5 महीने के अंदर एक जो ब्लो ऑफ टॉप होती है जो कि हमेशा हाँ, एंड ऑफ बुल रन इंडिकेट करता है बीटीसी का, वो हम जल्दी रीच कर देते हैं। तो एक देखा जाए तो ये पॉजिटिव साइड भी है। तो इसलिए ऑल्ट्स का थोड़ा सा बुल रन, एपिक बुल रन डिले हो गया, लेकिन एवरी ऑल्ट विल रिकवर। और अभी तो काफी नीचे हैं, तो अभी देयर स्टिल रूम कि हम अगर अपने पिछले ऑल टाइम हाई तक भी, जो अभी पिछले महीने तक था, उधर तक भी रीच कर जाएं, तो दैट्स स्टिल 50% or so in every alt. So there's still opportunity in altcoins, right? इसीलिए मैं इसमें यही कह रहा था कि अगले कुछ महीनों की बात कर रहा था। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है जो जितनी जिस तरह ये डे प्राइस में रिकवरी और इसमें आप सारों को इसमें पैसे निकालने का पैसे बनाने का टाइम इस मौका इसमें मिलेगा। लेकिन अगले कुछ महीनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस डिप के बाद एक आखिरी जो मेरा टारगेट है वो है 18 से 20 हज़ार का, लेकिन वो अब मुझे मुश्किल लग रहा है, वो अब शायद नहीं होगा। मुझे ये लग रहा है कि अब जो हमारा अगला टारगेट है बीटीसी का वो अगले कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ, अगले कुछ दिनों की नहीं, मे बी महीने 2 महीने, अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं उसको बता सकता। लेकिन वो अब हमारा काफी ऊपर है, पिछली जो हमारा ऑल टाइम हाई हम उसको भी क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, रफली कोई 70 to 100,000 के। इस दौरान जब जब बिटकॉइन मूव करता है ना, जब बिटकॉइन इतनी स्पीड से मूव करता है, आपकी जो ऑल्ट्स हैं वो डॉलर वैल्यू तो गेन करते हैं, लेकिन वो फिर बीटीसी के अगेंस्ट वो सफर करते हैं। अभी हम उस स्टेज पर नहीं है, अभी हमें उतनी परेशानी की जरूरत है। ये मैं जरा लंबे फ्रेम की बात कर रहा अगले कुछ महीने आने वाले दिन। और मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कल ही कोई इलॉन मस्क जैसा कोई बंदा के फलानी ट्वीट करके इसको जीरो पे ले जाएगा। खैर वो होने वाला तो नहीं है।
नहीं वो टीए का तो जो टेक्निकल एनालिसिस की तो बर्बादी फेर दी है इन्होंने, सारे मैनिपुलेटर्स ने ना, जितने मैनिपुलेशन हुई है तौबा, हर बंदे की जो है ना, ये एक ही बात है कि बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। लेकिन चले कोई नहीं, बात वही है, स्पेयर बीटीसी स्पेयर यूएसडीटी रखें तो फिर यू कैन ऑलवेज पे द बाउंसेस। और फहद उसमें एक जरा रीजन देखिएगा, 38,600 के करीब करीब जो रीजन बनता है, मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा नीचे डिप करते हैं तो 38,600 के करीब करीब ये कौन से आपने 1 आवरली पे है? हाँ ठीक है। इसमें अभी हम 1 आवर के ऊपर है, और ये जो है ना इसकी जो 23.8, ये 23% जो है इसकी, हाँ क्या अच्छा, नाम है, ये तो आ रही है आपकी भी लाइन, ठीक है ठीक है, तो हाँ वही वो, जोन बन गई 38,200 हाँ से 38,600 तक भी रफली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, बीटीसी हो सकता है आज ही बिफोर डेली क्लोज हम वहां तक पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जितने भी मार्केट वॉलेटाइल है अभी, तो ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, अभी तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है अभी। आप सिर्फ ये अगर आप देखें तो ये सिर्फ ये इस इस घंटों के अंदर, वीक के अंदर ही तकरीबन 3-4% तो इजीली मूव कर रहा है। अभी खैर वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है मार्केट जो है। तो अब ये है कि शॉर्ट टर्म में आपको ये कि बिटकॉइन की हमें रिट्रेसमेंट मिलेगी, क्योंकि इतने बड़े ड्रॉप के बाद ऑब्वियसली अब सीधा तो नीचे नहीं गिर सकता। थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करके, रेस्ट करके, अपना मोमेंटम रीगेन करके जिस भी डायरेक्शन में जाना होता है, तो हम उसको प्ले कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह एस भाई आपको कल भी बता रहे थे, उन्होंने अभी, मैं थोड़े पहले भी देखा ग्रुप में बता रहे थे सबको, कि आप बाउंसेस को प्ले करें। आप अभी होल्ड करने के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि वो ज्यादा रिस्की है। होल्ड आप तब करें अगर आपको पता है, अगर आप अगले 6 महीने, अगले आप 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, और अगर ये जिधर मर्जी गिर जाए आप उसको होल्ड करेंगे, वो अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके गिरने की वजह से अगर आप परेशान होते हैं, तो परेशान होने से भी ज्यादा बेहतर है आप शॉर्ट टर्म बाउंसेस खेल लें, उसमें थोड़ी परसेंटेज गेन कर लें, लेकिन एटलीस्ट कुछ आ रहा होगा, जा नहीं रहा होगा आपसे। बिल्कुल एक्सीलेंट कंक्लूजन फाद, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक अब हम क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज टर्न बाय टर्न पूछ लें, अपना माइक अनम्यूट करके, सारे इकट्ठे मत कीजिएगा, बहुत शोर होएगा। तो एनीवन, किसी ने कोई सवाल पूछना है?